हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ आप लोग इसमें स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरे दिन की शुरुआत हो रही है करीबन 6 बजे से, क्योंकि आजकल गर्मियाँ बहुत बढ़ गई हैं और आज था संडे भी, तो इसलिए थोड़ा लेट अपना काम स्टार्ट किया। क्योंकि आज गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, जो आसमान है वो पूरे बादलों से घिरा हुआ है, तो उस वजह से जो हवा भी नहीं चल रही है, तो उठने को तो मैं जल्दी उठ रही थी। नींद तो खुल जाती, लेकिन फिर वो सुस्ताई सी आ रही थी, तो उस वजह से जो है थोड़ा काम भी पेंडिंग पड़ रहे हैं गर्मी की वजह से। और इतनी गर्मी हो रही है कि मतलब क्या ही बताऊँ, लेकिन काम तो करने हैं ही। क्योंकि अभी जब मैं घर से आई थी तो कम से कम 2-3 दिन तो ऐसे काम चल नहीं थे साफ़ सफाई वाली। तो जैसे घर से वापस आते तो थकान तो लगी जाती है, तो एक दिन तो मैं ऐसे ही उतना हल्का फुल्का काम किया। क्योंकि अगर एकदम से आप ज़्यादा काम कर लोगे तो उससे ऐसा होता है कि पहले तो आदमी ट्रैवल करता है, तो फिर अगर जल्दी सारा काम करो तो उससे ऐसा होता, करने को तो कर लेंगे लेकिन बीमार पड़ने का भी डर होता है। और गर्मियाँ जो है इतनी है, तो मैं धीरे धीरे जो है थोड़ा मेंटेन करके काम को कर रही हूँ। तो आज संडे भी था, सानवी के पापा घर पे थे, तो थोड़ा हेल्प क्या मिल जाती है, लेकिन थोड़ा ऐसा होता है कि उठने को 1 घंटा लेट हो जाता है। नहीं तो 5 बजे उठना ही पड़ता है, क्योंकि उनको जाना होता है ऑफिस, तो थोड़ा चाय नाश्ता वगैरह बनाना पड़ता है। तो वो आज घर पे ही थे, तो वो अभी सो रखे थे, तो उससे पहले मैं जो है अपना चाय पानी की व्यवस्था कर देती हूँ। और अक्सर ऐसा होता है कि संडे हो या छुट्टी हो कुछ, तो सानवी जो है सुबह जल्दी उठ जाती है। तो सानवी जल्दी सुबह उठ गई थी, तो उस वजह से उठने का कारण ये भी था कि इससे पहले दिन था योगा डे, तो हमें योगा डे पे भी एम्स में जाना था, लेकिन नहीं जा पाए क्योंकि सानवी सुबह सो गई थी। तो फिर वो रो भी रही थी कि मुझे जाना है जाना है। तो नेक्स्ट डे उसने जैसे देखा कि पापा को मैट मिल गई है, तो वो सीधा जल्दी सुबह उठ गई और कहा कि मुझे योगा करना है छत पे। और इसी बहाने मैं छत पे भी चली गई, और वहाँ पे मुझे झाड़ू भी मारना था, क्योंकि जब मैं घर गई थी तो उससे पहले वहाँ पे साफ़ सफाई की थी। और इससे जैसे कि अब तो बरसात हो गई, लेकिन उससे पहले बहुत धूल वगैरह उड़ती है, तो छत बहुत गंदा हो रखा था। तो करीबन 1-1.5 महीने के बाद छत में ढंग से जो झाड़ू होता है क्लीन करके वो मैंने लगाया, और पौधों को भी थोड़ा इधर उधर लगाया। हालांकि मैं जब घर गई तो कुछ कुछ जैसे छोटे मोटे जो पौधे थे वो कुछ सूख भी गए, क्योंकि उनको इतना टाइम मिला नहीं होगा पानी डालने का, तो कुछ कुछ सूख गए जिन जो जल्दी सूखने वाले थे। तो उनमें पुदीना भी था, एक अच्छा सा लगा हुआ, सानवी की दादी ने लगाया था, तो वो भी सूख गया। हालांकि उसके छोटी छोटी जो एक होती ना कलियां, तो वो निकल रही है, और दूसरी वाली में भी जो है वो पुदीना जो है खिल गया है। तो अब बरसात में कुछ फूल वगैरह लगाऊंगी, क्योंकि बरसात में चीज़ें उग जाती हैं। तो जैसे पहले उन्होंने गुलाब लगाया था, तो गुलाब भी जो है नहीं लगा इस टाइम, तो अभी बरसात में कोशिश करूँगी लगाने की। छत का कार्यक्रम निपटाने के बाद वहाँ पे मैंने कपड़े लगाए थे मशीन में, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और फिर मैं थोड़ा नीचे आके थोड़ा बैठ गई, और उसके बाद बनाने लगी थी पराठा। क्योंकि जैसे और दिन सानवी के पापा सुबह जाती हैं ड्यूटी, तो उतना पराठा वगैरह नहीं बन पाता है। अगर बनेगा भी तो ऑफिस जाने तक 2-3 घंटे बाद खाओ तो ठंडा हो जाता। तो मैंने सोचा क्यों ना आज गर्मा गर्म पराठे घर पे खिलाए जाए, क्योंकि बहुत टाइम के बाद। इससे पहले भी सानवी ने पहले दिन भी वही खाया था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो खा लेगी, तो उसको तो पसंद है ही आलू और फिर उस पराठा। ये सब करने के बाद, नाश्ता वास्ता करने के बाद मैं लग गई थी किचन में फिर साफ़ सफाई करने के लिए। और आज मैंने सोचा हुआ था कि मैं ढंग से छत तो मैंने क्लीन कर लिया था, साथ ही में जो है सीढ़ियाँ वगैरह पे जो जाले वगैरह लगे होते हैं उनको ढंग से क्लीन करना था, और बरामदा भी नीचे जो है साफ़ करना था। तो आज थोड़ा लंबा प्रोग्राम चलने वाला था। ये सारी चीज़ें तो चलती रहती है साफ़ सफाई वगैरह की। तो आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ना, तो इस वजह से थोड़ा लेजीपन तो आ ही जाता है। आदमी चाहे कितना भी प्रोडक्टिव रहे, फिर भी लेजीपन थोड़ा आ ही जाता है। गर्मी से ऐसा हो रहा है कि जैसे हम काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब कि गर्मी हो रही, तो एक काम करने के बाद थोड़ा फ़ैन के नीचे बैठ जाऊँ। फिर मेरा ऐसा है कि किचन जहाँ पे है मेरा, तो उसके बगल में ही फ़ैन है, तो उतनी गर्मी फिर भी नहीं होती है। जब मेरा किचन रूम पे रहती थी मैं कहीं, तो किचन अलग रहता था और फैन अलग रहता था। तो मतलब आप ये लगाओ, किचन में आप
पसीने पसीने मतलब पूरा नहा लेते थे। पर यहाँ पे इतना थोड़ी सुविधा हो रही है कि मतलब उतनी गर्मी नहीं हो पा रही फिर भी। उसके बाद ऊपर का कार्यक्रम निपटाने के बाद मैं चली गई थी नीचे, क्योंकि बरामदे को ढंग से क्लीन करना था। यहाँ पे पौधे थे कुछ कुछ, तो उनको थोड़ा उनकी जो एक्स्ट्रा जो पत्ते थे उनको तोड़ ताड़ के ठीक ठाक करके बाहर फेंक दिया। और फिर यहाँ पे जो है पानी वानी डाल के जो है ढंग से जो है इसको यहाँ पे क्लीन कर दिया, क्योंकि जब मैं घर थी तो उतना कहाँ से हो पाता है, फिर खुद को जो है इंसान ड्यूटी जाए या वो करे, तो इसलिए मैंने जो यहाँ पे क्लीन कर दिया। तो आप लोगों की लाइफ कैसे चल रही है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आजकल एक चीज़ और, मैंने काफ़ी अपना जो है वेट लॉस किया है, तो अगर आप लोग भी करना चाहते हैं तो प्लीज़ करिए, क्योंकि अब जब पतले होते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिलहाल जो है मैंने कुछ ऐसा खास नहीं किया कि मतलब अलग सा कि कुछ डाइटिंग किया या उस टाइप का। डाइटिंग तो किया, लेकिन ऐसा नहीं डाइटिंग किया कि खाना छोड़ दिया हो। खाना तो मैंने खाया प्रॉपरली, क्योंकि जब आप खाना नहीं खाओगे तो हमें घर का बहुत सारा काम करना होता है। खासकर अगर आप हाउस वाइफ हो, साथ में वर्किंग वूमेन भी हो, तो आप चाहे हाउस वाइफ ही हो तो आपको घर के बहुत सारे काम करने होते हैं, साथ ही बाहर का काम भी करना होता है, तो उसके लिए खाना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने खाने को प्रॉपर खाया, जैसे सुबह भी खाया, दिन को भी और रात को भी। लेकिन सबसे पहले मैंने किया कि रात को जो है थोड़ा अपना खाना जो है थोड़ा सा कम किया। और सुबह भी लोग कहते हैं कि सुबह का नाश्ता करना चाहिए, लेकिन फिर मैं जैसे स्कूल टाइम पे जब जाती थी तो उस टाइम जो है सुबह नाश्ता नहीं करती थी और 11 बजे ही नाश्ता करती थी। लेकिन जो वेट लॉस जो जर्नी है, तो कहीं ना कहीं किसी टाइम मैं समझ चुकी हूँ कि आप किसी टाइम अगर सुबह पूरा नाश्ता करते हो तो दिन को थोड़ा कम खा लो, अगर दिन को ज़्यादा खाते हो तो शाम को थोड़ा खा लो, तो उस वजह से भी आपका वेट लॉस बहुत ही जल्दी हो जाएगा। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा ग्रीन टी पीने की ज़रूरत नहीं है। और इस दौरान आपने देखा होगा कि मैंने कभी भी वर्कआउट नहीं किया है, क्योंकि जो मैं काम कर रही थी तो वही बहुत सारा वर्कआउट हो जा रहा था। सीढ़ियों से ऊपर नीचे चलना और फिर जैसे स्कूल में भाग दौड़ करना, तो ये सारी चीज़ें, हालांकि वो चीज़ें में काफ़ी जो मेरे पुराने कपड़े थे वो मुझे फिट आ रहे हैं, और मुझे खुद को देख के लग रहा है कि बहुत सारा जो है मैंने वेट को लॉस कर लिया है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई ऐसे ही करना कि खाने को छोड़ने की ज़रूरत नहीं, कोई ग्रीन टी को पीने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वर्कआउट आप कर सकते हो, योगा कर सकते हो, कहीं चल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि खाना प्रॉपर छोड़ना नहीं। हम लोग क्या करते, एक दिन तो खाना छोड़ लेते हैं, लेकिन दूसरे दिन प्रॉपर खा लेते तो फिर जो है वेट उससे बढ़ जाता है। तो मेरा वेट, मैं सब चीज़ें खाती हूँ, हालांकि आजकल मेंटेन है, और मैं चाहती हूँ इसको मेंटेन रखूँ जब तक मैं रख पाती हूँ। तो ये सब अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, हमें हल्का हल्का फील होता है अगर आपका वेट जो है कम है। तो ये सारी चीज़ें तो लाइफ में चलती रहती है और अच्छा भी लगता है। आप बैकग्राउंड म्यूजिक को थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ जो यहाँ पे बजता ही रहता है। तो शाम को हम थोड़ा आराम वाराम करने की बात, और शाम को चले गए थे हम थोड़ा बाहर घूमने के लिए गंगा किनारे। तो ये गए थे हम बैराज पुल की साइड, जो कि वहाँ बहुत ही अच्छा ठंडा सुहाना मौसम हो रखा था, क्योंकि वहाँ झील है बैराज की, तो उससे तो थोड़ा उन्होंने पानी छोड़ रखा था। तो बैराज पुल भी इतना ठंडा हो रहा था, जो बाहर से ट्रेवल करने आ रखे थे लोग, जैसे दिल्ली से, हरियाणा से, या जहाँ भी से बाहर जैसे यात्रा पे जा रहे होंगे जो लोग, तो सब लोग वहाँ पे खड़े होकर अपना इंजॉय भी कर रहे थे और सेल्फी वगैरह भी ले रहे थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अच्छा, इतना ठंडा लग रहा था, लग ही नहीं रहा था ऋषिकेश में इतनी गर्मी होगी। तो वहाँ पे थोड़ा मोमोज वगैरह खाने के बाद और घूमने के बाद हम आ गए थे घर। तो मैं फिर लगी थी किचन में, क्योंकि आज मैंने चने भिगा रखी थी, तो चने की दाल बनानी थी। तो आलू थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा रख दिए थे, क्योंकि कभी कभी सैंडविच सुबह बोलती सैंडविच बना लूँ, और कभी नहीं होगा तो वो बोलते आलू के पराठे बना लूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा आलू ज़्यादा रख लिए थे, ताकि मुझे जो है सुबह फिर से उबालनी ना पड़ी। और यहाँ पे बना दी थी मैंने चने की दाल। तो बहुत दिनों के बाद चने की दाल को मैंने बनाया, और बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी। तो आज के लिए इतना, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा। आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। अगर कोई लास्ट तक पहुँच गया है तो अगर वो मेरी वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि कौन से शहर और क्या पता कौन से देश से भी लोग मुझे देख रहे हैं। तो अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। तो आज के लिए इतना, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप
आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना, बाय बाय, टेक केयर।